राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माँ शमशान काली। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है मेरा YouTube चैनल, जिसका नाम है रहस्यमयी प्राचीन विद्या, जो कि YouTube की दुनिया में एकमात्र ऐसा इकलौता मायावी तांत्रिक चैनल है जहां हर प्रकार की जानकारी दिया जाता है समय समय पर। तंत्र, मंत्र, यंत्र, वास्तु, धर्म, कर्म, वेद, पुराण, उपनिषद, आयुर्वेद, ज्योतिष संबंधी समय समय पर हर टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एकमात्र इकलौता ऐसा चैनल है जहाँ हर प्रकार की विद्याओं के बारे में अपने दर्शकों और श्रोताओं के समक्ष में समय समय पर उस संबंधी में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। बाकी और किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा चैनल है, जैसा नाम है, उस हिसाब से लोग वीडियो डालते हैं। पर मेरे इस YouTube चैनल में गागर में सागर वाली बात है। यहाँ जो जैसा चाहते हो, जो भी विद्या प्राप्त करना चाहते हो, जिस विषय में तुम वीडियो चाहते हो, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो आज चलते हैं भगवान के 5 प्रकार के, 10 प्रकार के, 16 प्रकार के, हाँ, कितने प्रकार से भगवान का जो पूजन किया जाता है और कितने प्रकार के आरती है, उनके नाम वगैरह मैं बताऊंगा। इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, सनातनी है। सनातन, हम हिंदू हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। वैसे मैं नेपाली ब्राह्मण हूँ। भारद्वाज मेरा गोत्र है, शर्मा हूँ मैं। तो हमारा जो देश है एक नेपाल, वो भी हिंदू राष्ट्र है। विश्व में अगर कोई देश है हिंदू राष्ट्र, ये बात तो सभी जानते हैं, वो हिंदू राष्ट्र है नेपाल, है ना। तो ऐसे हमारा भारत भी हिंदू राष्ट्र है। भारत देव भूमि है। तो इस भूमि, इस धरातल पर जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। तो हम लोग कितना धन्य है, अहोभाग्य है हमारा कि मनुष्य जन्म मिला 84 लाख योनि के बाद, और उसमें भी भारत भूमि में। और उससे भी बड़ी बात कि ब्रज क्षेत्र में हम रह रहे हैं। जिसने ब्रज क्षेत्र में जन्म लिया, कान्हा की नगरी में, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है। चाहे तुमने विदेश में जन्म लिया, फिर भी ब्रज में आकर के बस रहे हो, तो इससे बढ़कर जो है अहोभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ब्रज के लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं। मैं देखो कितना बड़ा भागी हूँ। कहाँ तो मेरा जो शरीर, मैंने नेपाल में जन्म लिया, और आज देखो पिछले में 18-19 साल से यहीं रह रहा हूँ मैं ब्रज क्षेत्र में। देखो, पहले वृंदावन में था और अभी मैं ब्रज क्षेत्र में हूँ, इधर कान्हा की नगरी में। मेरे पास में ही नंदगांव है, राधा रानी किशोरी जी का बरसाना धाम है, हाँ, वृंदावन है, आगे मथुरा है। जब चाहे तब मैं साइकिल लेकर के जा सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं पहले बरसाना गया, उत्तर प्रदेश, फिर वहाँ से तुम्हारा मैं वृंदावन, फिर मथुरा, मथुरा से फिर किशोरी जी का जो गांव है रावल गांव, ये गोकुल से 1 किलोमीटर आगे राधा जी का जो है जन्मस्थली, यानी कि प्राकट्य स्थल रावल गांव, जिसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जा कर के देख सकते हो। तो राधा रानी का वहाँ दर्शन करके आया मैं। तो मैं तो बड़ा अहोभागी हूँ, है ना। तो चलो आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान के पूजा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आज। सबसे पहले बात करते हैं पूजा के 5 प्रकार। ठीक है। अभिगमन, देवालय अथवा मंदिर की सफाई करना। निर्माल्य, निर्माल्य का मतलब जो होता है पूर्व में भगवान को अर्पित, यानी चढ़ाई की गई वस्तुएं हटाना। ये सब कर्म क्या है, अभिगमन के अंतर्गत में आते हैं। इसे क्या कहते हैं, अभिगमन कर्म। एक बार और बता देता हूँ, अभिगमन कर्म किसे कहते हैं। देवालय अथवा मंदिर की सफाई करना, झाड़ू लगाना,
है ना। दूसरा जो है, ये काम मैंने भी किया, इसी वजह से तो आज इतना जो है ब्रह्म ज्ञान मिला है। मैंने भी मंदिरों में बहुत झाड़ू लगाया, खूब तो गौ सेवा की मैंने, इसलिए नाम भी मेरा कृष्ण ही पड़ा है। कितना प्यारा, कितना सुंदर नाम मिला है। और यह नामकरण भी जो भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में हुआ, मंदिर में, वो भी देवभूमि में। अब बताओ कितना अहोभाग्य है मेरा, जैसा नाम वैसा ही काम मिला। मंदिरों की सफाई, पूजा, है ना, झाड़ू लगाना, निर्माल्य हटाना, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से था तो ये काम मुझे मिला। और गौ की सेवा करना, और गाय चराते चराते हम जंगल में अपने सहपाठियों के साथ हम व्याकरण का अध्ययन करते थे, लघु सिद्धांत कौमुदी, अमरकोश, है ना। तो मंदिर की सफाई करना, निर्माल्य यानी कि भगवान में, मूर्ति में जो फूल वगैरह, माला जो भी चढ़ाते, उनको हटाना, इसको कहते हैं अभिगमन कर्म। अब उपादान क्या होता है? पहला मैंने बताया अभिगमन, और दूसरा होता है उपादान। उपादान क्या होता है भाई? गंध, पुष्प, तुलसी दल, दीपक, वस्त्र, आभूषण इत्यादि पूजा सामग्री का संग्रह करना उपादान कहलाता है। गंध, गंध माने जो चंदन घिसते हैं ना हम, श्रीखंड जी से कहते हैं। और पुष्प, इसको तैयार करना भगवान के लिए, तुलसी दल, दीपक तैयार करना, वस्त्र, आभूषण, ये जो सामग्री भगवान के लिए हम तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? उपादान। ये उपादान कहलाता है। अब तीसरे नंबर में आता है योग। योग क्या होता है भाई? मैं उस योग की बात नहीं कर रहा हूँ जो प्राणायाम वगैरह वो करते हैं, यहाँ योग अलग है। इष्ट देव की आत्मा स्वरूप से भावना करना। हमारा जो भी इष्ट है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, किशोरी जी श्री राधा रानी हो, माँ दुर्गा हो, या भगवान श्री राम, कोई भी हो, इष्ट देव की आत्मा रूप से भावना करना ही योग है। अब बात करते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय एक स्वाध्याय वो भी होता है कि पढ़ना, हाँ, पढ़ाई करना, विद्या अध्ययन, है ना। पर यहाँ स्वाध्याय अलग है। चौथे नंबर में आता है स्वाध्याय। मंत्रार्थ का अनुसंधान करते हुए जप करना। मंत्रार्थ का, जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं उसके अर्थ का अनुसंधान करना, करते हुए जाप करना। सूक्त, स्तोत्र आदि का पाठ करना, गुण नाम आदि का कीर्तन करना, ये सब क्या है? स्वाध्याय है। अब पांचवें नंबर में आता है इज्या। इज्या क्या होता है भाई? उपचारों के द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करना इज्या के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं पूजन के 16 उपचार, है ना। पूजन के देखो 5 उपचार, 10 उपचार, और तीसरा तुम्हारा 16 उपचार। ये 3 प्रकार से भगवान का पूजन किया जाता है। पंचोपचार, 10 उपचार और 16 उपचार। तो पहले बात करते हैं कि 5 प्रकार जो है पंचोपचार में, यानी कि 5 उपचार में क्या क्या आता है। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाना, ये 5 प्रकार की पूजा है। 5 प्रकार से भगवान का पूजन करना। अब 10 प्रकार के पूजा में, 10 उपचार में क्या क्या आता है? पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र निवेदन, गंध, पुष्प, धूप, दीप और एंड में नैवेद्य चढ़ाना। ये हो गया पंचोपचार, नहीं 10 उपचार। तो ये हो गया तुम्हारा 10 उपचार। अब बात करते हैं एंड का, जो 16 प्रकार से भगवान का किस प्रकार से पूजन करते हैं, उसमें क्या क्या आता है ना। तो 16 उपचार देखो, पहला जो है पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तुत पाठ, तर्पण और एंड में भगवान को नमस्कार करना।
पूजन के अंत में सांगता की सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए, पर इसको गिना नहीं जाएगा। इसको भी गिनेंगे तो फिर 17 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आरती के बारे में। आरती के भी देखो प्रकार हैं। पूजन के बाद आरती की जाती है ना भाई, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में, हम घर में भी करते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो मंदिर। पूजन के बाद आरती तो जरूर करते हैं, आरती की जाती है। आरती को आरात्रिक अथवा नीराजन के नाम से भी पुकारा गया है। ठीक है, चलो पहला जो होता है मंगल आरती, मंगला आरती भी कहते हैं जिसे। दूसरा है पूजा आरती, पूजा के बाद की जाने वाली पूजा आरती। तीसरा धूप आरती और चौथा भोग आरती। पांचवा है श्रृंगार आरती। छठा है संध्या आरती, इवनिंग टाइम में जो करते हैं संध्या के समय, दिन छिपने के बाद सायंकाल। सातवां है शयन आरती, क्योंकि अब भगवान का सोने का टाइम हो गया तो फिर उसके बाद पट लग जाता है, मंदिर को बंद कर देते हैं ना, तो एंड का जो होता है वो शयन आरती। तो अभी मैंने बताया दर्शकों को मंगला आरती, पूजा आरती, धूप आरती, भोग आरती, श्रृंगार आरती, संध्या आरती और लास्ट का जो है शयन आरती। मथुरा वृंदावन के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की अष्ट प्रहर की आरती करते हैं, है ना। हमें 8, वैसे तो 7 प्रकार के, तो मथुरा वृंदावन में 8 प्रकार की भी करते हैं। साधारणतया 5 बत्तियों वाले दीप से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। इसके अलावा मैं बता देना चाहूँगा 7 अथवा विषम संख्या के अधिक दीप जलाकर भी आरती करने का विधान है। सभी का अलग अलग महत्व है। शंख, ध्वनि और घंटे, घड़ियाल पूजा के प्रधान अंग है। किसी देवता के पूजन में जो कुछ भी त्रुटि या कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति आरती करने से हो जाती, तो इसलिए पूजा के बाद हम आरती करते हैं, ताकि कोई भी त्रुटि या कुछ भी रह गए हो तो आरती से वो सब पूर्ण हो जाए और दोष खत्म हो जाए। तो यही था पूजा आरती के संबंध में ये वीडियो। तो कैसा लगा, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। कोई भी तुम्हारा सवाल जवाब है धर्म कर्म वेद पुराण उपनिषद संबंधी पूछ सकते हो। और किस टॉपिक पे आगे की वीडियो चाहते हो वो भी मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मुझे ईमेल भी कर सकते हो। और इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी मेरे से सवाल जवाब कर सकते हो। तो आज के लिए बस यहीं पर अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।